डियर स्टूडेंट्स, आज हम नक्कल जॉइंट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इसके डिज़ाइन प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। नक्कल जॉइंट जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये दो छोरों को जोड़ने में उपयोग में लिया जाता है जिनकी जो एक्सिस है वो कॉन्सिडेंट हो, संपाती हो, या एक ही समतल में एक बिंदु पर मिलती हो, कुछ ऑफसेट हो। इस जोड़ द्वारा हम अक्षों के समतल में कुछ सीमा तक छोरों को रिलेटिव एंगुलर मूवमेंट भी संभव है। जो दो रॉड्स हैं वो या तो टेंसाइल या कुछ हद तक कंप्रेसिव फोर्स से सब्जेक्टेड रहती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो अलाइन हो, लेकिन वो एक पॉइंट पे मिलती हैं जिस पर कि कुछ एंगुलर मूवमेंट आपका परमिसिबल है। जो नक्कल जॉइंट है वो एक्सियल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स को ट्रांसमिट करने के काम आता है। नक्कल जॉइंट जो है वो दो छोरों को जोड़ को इस प्रकार बनाया जाता है कि उनसे आप अगर कुछ गाइड या पथ निर्धारक हो तो संपूर्ण बल को भी पारित कर सकते हैं। जो एप्लीकेशंस हैं नक्कल जॉइंट की वो कुछ इस प्रकार है कि ये रूफ ट्रसेस की टाई बार्स को जोड़ने के काम आ सकता है, सस्पेंशन डिस्क के लिंक्स को जोड़ने के काम आता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन के वॉल मैकेनिज्म में जॉइंट के रूप में काम आता है, लीवर्स में जो रोड पर फलक्रम है वहाँ पर काम आ सकता है, बाइसाइकिल चेन की जो लिंक्स हैं उनको जोड़ने के काम आता है। पर नक्कल जॉइंट जो है वो जहाँ शाफ्ट रोटेट कर रही हो, टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा हो, वहाँ पर अनसूटेबल है, वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। ये एक नक्कल जॉइंट के पार्ट्स के फिगर हैं। इसमें एक एंड को फोर्क एंड बोलते हैं, एक एंड को आई एंड बोलते हैं, और नक्कल पिन की मदद से हम उसको जोड़ते हैं। ये इनके सेक्शनल व्यू है, फोर्क एंड, आई एंड और ये पिन, और ये इनके 3D व्यू है। ये एक रॉड जिसको आई एंड के सिरे के रूप में शेप दे दी है, और दूसरी रॉड जो है उसको हमने फोर्क एंड यानी डबल आई के रूप में दे दी है। इसकी जो विड्थ है वो इसके गैप के बराबर है, जिससे इसके बीच में स्लिप फिट हो जाए। और फोर्क एंड और आई एंड में हम इस प्रकार से मशीन करके एक होल डिजाइन करते हैं जो कि इसका डायमीटर सेम हो, जिसमें कि हम एक नक्कल पिन डाल के उसको लॉक कर देते हैं। इससे इनमें कुछ हद तक एंगुलर मूवमेंट मिल जाता है और ये टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स को पारित कर सकते हैं सब्जेक्ट को। जो एंड है इनका जो ये सर्कुलर, इसके बाद हम इसको ऑक्टेगनल देन स्क्वायर सेक्शन बनाते हैं। ये स्क्वायर सेक्शन कहलाता है, ये ऑक्टेगनल सेक्शन कहलाता है, और उसके बाद ये इसकी डबल आई या सिंगल आई कहती है। और ये लॉक करने के लिए कॉलर और टेपर पिन का यूज़ हम इसमें करते हैं। इसको इस्पात के द्वारा बनाया जा सकता है, मृदु इस्पात के द्वारा ये जॉइंट बनाया जाता है। ये इसका कुछ एक एलॉबरेट फिगर है जिसमें हमने डायमेंशंस दिखाई गई हैं नक्कल जॉइंट की। ये दो रॉड जिनका डायमीटर स्मॉल डी, एक सिरे को हमने आई एंड की फॉर्म में दिया है, ये आई एंड के फॉर्म में दिया है, दूसरे को फोर्क एंड की फॉर्म में दिया है। ये फोर्क एंड कहलाता है, ये आई एंड कहलाता है, ये बीच में नक्कल पिन है। ये जो फोर्क एंड है इसमें ये ऑक्टेगनल सेक्शन है, जैसे ये ऑक्टेगनल सेक्शन है, ये स्क्वायर सेक्शन है, यहाँ स्क्वायर सेक्शन है। ये इसकी जो दोनों फोर्क हैं, दो आर्म्स हैं, ये भी स्क्वायर सेक्शन है, A/D/2, और ये राउंड है जिसमें कि हमने D1 नक्कल पिन इंसर्ट करके लॉक कर दिए हैं। वेरियस डायमेंशंस इस फिगर में शो की गई हैं जिनको आपने डिज़ाइन करना है वेरियस सेक्शंस पे फेलियर्स को कंसीडर करते हुए। लोड जो है इसके ऊपर अभी हम जो कंसीडर करेंगे वो P फुल लोड कंसीडर कर रहे हैं कि इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इस फिगर पे हम वेरियस डायमेंशन जो हैं उसको हम आइदर एम्पेरिकल रिलेशन से निकाल के चेक करेंगे या पहले चेक करके फिर एम्पेरिकल रिलेशंस के बराबर को समझेंगे। ये एक टेबल है जिसमें हमने वेरियस जो डायमेंशंस हैं उनके रिलेशंस आपस में सेट किए हैं, जिनको एम्पेरिकल रिलेशंस बोलते हैं या यूजुअल प्रोपोर्शंस बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस से सेट किए गए हैं। वेरियस डायमेंशन जो है उनको हमने मोस्टली कोशिश की है कि वो जो रॉड का डायमीटर है स्मॉल डी, उसकी अनुपात में ही उसकी वैल्यू उसके ऊपर ही दिखाई जाए, उससे मल्टीपल में ही इनको शो किया जाए, जिससे कि जब हम डायमीटर ऑफ डी कंसीडर निकाल लें तो हम वेरियस डायमेंशंस को
एक बार को अनुमानित वैल्यू को एम्पेरिकल रिलेशंस के मदद से प्राप्त करें। अब ये जो आपका फिगर शो कर रहा है वेरियस डायमेंशन को, इसमें वेरियस सेक्शन जैसे एक्स एक्स वाई वाई AD2 वगैरह जगह पे हम वेरियस मोड्स फेलियर्स को चेक करेंगे। तो टीयरिंग, क्रशिंग, शेयरिंग, बैंडिंग एट्सेट्रा, और उस मोड्स में हम इसके वेरियस पार्ट्स की डायमेंशंस को चेक करेंगे, वेरियस स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं उसको चेक करेंगे। यदि वो सब परमिसिबल लिमिट के अंदर आती हैं तो हम उन वैल्यूज़ को कंसीडर कर सकते हैं। वन बाय वन हम सबको चेक करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो ये रॉड है जिसका डायमीटर है D, इसको हम इस लोड जो P है इसके हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। मटेरियल हमें दिया हुआ है यानी इसकी स्ट्रेस वैल्यू हमें दी है। तो अगर ये S एक्सिस पे टीयर आउट हो जाए, यहाँ से टीयर हो जाए, तो एरिया है π/4d², लोड है P, और स्ट्रेस की वैल्यू अगर Ft है तो हम जानते हैं लोड बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हमने तीनों वैल्यूज इसमें रख दी और डायमेंशन जो है D की वो फाइंड आउट कर ली, और जो वैल्यू आएगी D की उसको हमने हम नेक्स्ट नियरेस्ट हायर स्टैंडर्ड वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया, और उसको हम एक्सेप्ट करते हुए उससे हम उस D से वेरियस ये जो डायमेंशंस हैं इनको निकाल लेंगे, और ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास इनको हम अगली जो जितने भी फेजेस कंसीडर करेंगे उसमें पुट करके स्ट्रेसेस को चेक करेंगे। वन बाय वन हम चेक करते हैं सारी डायमेंशन को। अब जैसे टीयरिंग रेजिस्टेंस एट स्क्वायर सेक्शन एट वाई, ये जो वाई सेक्शन है जो कि स्क्वायर सेक्शन है जिसका S/S सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का एरिया S/S है, इसको हमने कहा कि ये यहाँ से फेलियर हो जाएगा, आइदर दिस और आइदर दिस, स्पाइगेट किसी भी एंड पे, सॉकेट एंड पे, तो वो S² एरिया हो गया, Ft उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ हो गई, और P लोड, तो लोड बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया से फार्मूला निकल गया। इसमें हम जो हमने एम्पेरिकल रिलेशन से S की वैल्यू निकाली वो रख देंगे, लोड रख देंगे, तो Ft की वैल्यू आएगी जो कि परमिसिबल वैल्यूज़ के विद इन लिमिट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने एम्पेरिकल रिलेशन से वैल्यू प्राप्त की है वो सेफ साइड में है, सेफ जोन में है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो हमारी पिन है वो डबल शेयर हो जाए। पिन मीन्स ये जो हमारी पिन है ये एक इस स्थान पर और इस स्थान पर डबल शेयर हो जाए। तो एरिया है π/4d1², तो डबल एरिया हो गया, तो 2 × π/4d², ये तो एरिया हो गया, और Fs ये शेयरिंग जो नकल पिन है उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ हम लेते हैं, और ये इक्वेशन बन गई P = 2 × 1/4 πd² × Fs। इससे हम Fs की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर वो परमिसिबल लिमिट में है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसमें शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू रख दें और डायमेंशन D1 निकालें, और वो हमारी अगर एम्पेरिकल रिलेशंस के नियर अबाउट आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एम्पेरिकल रिलेशन की वैल्यू है वो अनुमानित सही है। इस तरह से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। फिर हम लेते हैं कि जो फॉर्क एंड के 2 सेक्शंस हैं जिनका कि एरिया A × d/2 है, वहाँ से फेल हो जाए, मीन्स यहाँ से A × d/2, एक यहाँ और एक यहाँ से ये टीयर आउट हो जाए, तो एरिया हो गया A × d/2 AD2 × 2, डबल एरिया फेल हो रहा है इंटू Ft, और वो लोड के बराबर कर दें तो ये इक्वेशन आ गई। वंस अगेन इसमें Ft चेक कर लेंगे हम वैल्यूज़ रख के A और D2 की, और वो अगर परमिसिबल लिमिट में है हम तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन भी हमारी सेफ जोन में है। इससे जो वैल्यूज़ हमारी आ रही है, जो हमने डायमेंशंस की वैल्यू रखी है वो सेफ जोन में। टीयरिंग सेक्शन ऑफ आई एंड अलॉन्ग द प्लेन थ्रू द पिन, पिन के थ्रू जो है आपका आई एंड फेल हो जाए, टीयरिंग फेल हो जाए, मीन्स ये जो पिन है इसमें ये जो आई हेड है इसमें ये जो पिन लगी हुई है यहाँ पर फेल हो जाए, यहाँ पर वो टीयर आउट हो जाए। तो ये जो डायमेंशन है वो कैपिटल D है और हाइट जो है F है। तो हमने ये लिया D में से D1 निकाल दी नकल पिन इंटू F, ये आपकी एरिया के, यानी ये जो फिगर दिखा रखा है D - D1 × F, ये जो टीयरिंग हुआ है इस एरिया को Ft से गुना कर दें तो आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ की इक्वेशन आ गई। इसमें आप F, D और D1 की वैल्यू रख देंगे तो Ft की जो वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे, अगर फिर वो आपकी परमिसिबल लिमिट के साथ है तो हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी एम्पेरिकल रिलेशन से जो हमने प्राप्त की है वो कंसीडर करने लायक है, हम सेफ साइड में। वंस अगेन यही सेम टीयरिंग रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्क एंड में हो जाए, जो आई एंड होता है वो सेंटर में होता है, फॉर्क एंड ऊपर होता है। इसकी आई एंड की जो हाइट होती है वो B है, लेकिन फॉर्क की F है, तो 2 × F जो B है 2 × B आपकी आ गई यहाँ पर, और D - D1 आपने इसको ले लिया
और इससे आपने ये इक्वेशंस निकाली, तो ये आपका फॉर्क एंड के लिए टीयरिंग फेलियर की इक्वेशन बन गई और इससे आप एफ को चेक कर सकते हैं। क्रशिंग फेलियर, अब ये जो आपने प्लान देखा इसमें हम क्रशिंग देख रहे हैं, ये नकल पिन का डायमीटर है D1 और ये बाहर का जो डायमीटर है ये जो हमारी फॉर्क और आई एंड का डायमीटर है वो है। अब इसमें क्रशिंग आ जाए, दोनों खींच रहे हैं और यहाँ पे क्रश हो जाए, तो क्रशिंग एरिया कौन सा होगा, ये जो आपकी हाइट है F इंटू ये D, जिसको आप प्रोजेक्टेड एरिया भी बोलते हैं, कि प्रोजेक्टेड एरिया ले लिया आपने, उसका फॉर्क में 2B आएगा और उसमें F आएगा, तो F इंटू D1 या 2B इंटू D1 ये एरिया हो गया और FC से उसको मल्टीप्लाई करके FC को हमने चेक कर लिया दोनों इक्वेशन में। अगर दोनों इक्वेशंस में FC जो है परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि क्रशिंग फेलियर में भी हमारा जॉइंट जो है सेफ है, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं डायमेंशंस को कि वो सेफ जोन में चल रही है, क्रशिंग में भी हमारा जॉइंट फेल नहीं होगा। अगर ये शेयर हो जाए, जिस वन अगर जो पिन है हमारी आई एंड जो है या फॉर्क एंड जो है वो हमारा शेयर आउट हो जाए, आगे से फेल हो जाए, दो जगह से शेयर होगा तब ये पूरा बाहर आएगा, तो एरिया हो गया D-D1 इंटू 2B ये एरिया, और ये डबल एरिया, इसे डबल लेने के बाद उसको एफ से गुना करते हैं और इसको फिर वंस अगेन हम चेक करें, इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ फॉर्क एंड इन फ्रंट ऑफ पिन, पिन के आगे आगे से फेल हो जाए, वहाँ से आपका शेयर आउट हो जाए तो शेयरिंग स्ट्रेंथ से लेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे शेयर स्ट्रेस की वो आप फॉर्क के मटेरियल की रखेंगे और उससे हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, या फिर डायमेंशंस रख के जो वैल्यूज़ आएगी उसको जो आपका फॉर्क एंड का मटेरियल है उसकी एफएस की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी जो डायमेंशंस हैं वो सेफ हैं या हम उसको मॉडिफाई करें और वंस अगेन उसको चेक करें। इस तरह से हम टीयरिंग, क्रशिंग और शेयरिंग ये हमने अलग अलग जो मोड्स में फेलियर्स हैं फॉर्क एंड के, आई एंड के और नकल पिन के, उनको चेक किया है। इसके अलावा जो नकल पिन है वो ड्यू टू लोड, क्योंकि फॉर्क एक साइड में उसको पुल कर रहा है, जो नकल जो पिन है आई एंड की वो एक साइड में पुल कर रही है, तो वो बैंड हो सकता है, तो उसका बेंडिंग कंसीडरेशन हम करते हैं कि जैसे ये हमारी नकल पिन है, ये इसमें ऊपर की साइड से तो ये फॉर्क एंड इस तरफ खींच रहा है और नीचे की साइड से जो आई एंड है वो दूसरी तरफ खींच रहा है, तो इसको अगर हम कंसीडर करें और बेंडिंग इक्वेशन इसमें लगाएं कि F = m/z, m की वैल्यू जो हमने इसकी इक्वेशन निकाली इसको सॉल्व करके हमने लिखाया, इसका हमने प्रूफ नहीं लिया है, तो m = p/2 ब्रैकेट्स p/3 + f/2 - f/4, इसको कंसीडर करते हुए हमने इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया और जो सेक्शन मॉडुलस है पिन का, क्योंकि उसका डायमीटर D1 है तो πD1³/32 उसका सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा, और हम जब वैल्यूज़ रखेंगे FB = m/z, जो हम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यूज़ निकालेंगे m और z की वैल्यू उसमें रख देंगे, तो हम उसमें जो FB की वैल्यू निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, वो जो हमारी परमिसिबल वैल्यू है इस पिन की FT की जो वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो जो हमारी पिन की वैल्यूज़ हमने दी है और जो हमने फॉर्क और आई एंड की जो वैल्यूज़ हैं B और F की, वो हमारी सेफ है, लोड जो उस पर लग रहा है उसके लिए। अदरवाइज़ हमें जो डायमेंशंस आइदर नकल पिन की डायमेंशंस को या फिर हमने फॉर्क और आई एंड की हाइट्स को हमने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है और वंस अगेन कर सकते हैं। यहाँ एक बात देखने लगे कि जब हम डायमेंशंस को मॉडिफाई करते हैं किसी एक फार्मूले के लिए, तो फिर उसको दूसरे फार्मूलों में फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हम इससे जो डायमेंशंस हमें प्राप्त हों वो दूसरे फार्मूले में फिर वीक हो जाए, तो हमें ये इक्वेशंस बार बार करनी पड़ेंगी। इसीलिए डिज़ाइन जो है हम कहते हैं कि डिज़ाइन इज़ ए क्रिएटिव, इटरेटिव एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको बार बार इक्वेशंस करनी है, डिसीजंस लेने हैं, तब ये क्रिएशन प्रोसेस है कि आप कुछ जो नई डायमेंशंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी मशीन एलिमेंट को बार बार इटरेटिव करके उसकी स्ट्रेसेस की परमिसिबल वैल्यूज़ में चेक करके उस एलिमेंट की डायमेंशंस को चेक करते हैं वेरियस मोड्स में, और उसको आप कंसीडर करते हैं या अडॉप्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो इसकी पुल है, जो वैल्यू है लोड की, उसको शुरुआत में किसी डिज़ाइन फैक्टर 1.1, 1.2 के आसपास गुना कर दें, जिससे कि हम हायर साइड ऑफ वैल्यू के लिए उसको डिज़ाइन करें और जो हमारी वैल्यू दी गई है उसमें वो हमारी परमिसिबल लिमिट में रहेगा। इस प्रकार से हम नकल जॉइंट को डिज़ाइन करके उसकी डायमेंशंस की वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। थैंक्स।